क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल की नई जनरेशन यानी जेन जी पहले से कई ज़्यादा गुस्सैल और एग्रेसिव हो गई है। सोशल मीडिया पर, स्कूलों में, दफ्तरों में हर जगह एक तरह की फ्रस्ट्रेशन और रिबेलियन दिखने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल एटीट्यूड वाला व्यवहार है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में जेन जी जनरेशन के बारे में। दोस्तों, आखिर ये जेन जी जनरेशन कौन है? जेन जी जनरेशन वो जनरेशन है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। मतलब जो आज 13 से 28 साल के उम्र के बीच हैं, उन्हें जेन जी कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को अपने बचपन से ही देखा है। इनके पास हर चीज़ की पहुंच है, दुनिया की खबरें, ट्रेंड्स, ब्रांड्स और लोगों तक का सीधा एक्सेस। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कनेक्टिविटी के बाद भी ये सबसे अकेली जनरेशन बन चुकी है, क्योंकि अब दोस्त सामने नहीं बैठते, वो ऑनलाइन दिखते हैं। अब बात दिल से नहीं होती, वो टाइपिंग में अटक जाती है दोस्तों। और अब इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं बल्कि रिएक्शन होता है दोस्तों। एक कमेंट, एक ट्वीट, एक स्टोरी रिप्लाई के रूप में देखा जाता है दोस्तों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है ओवर 60% ऑफ जेन जी रिपोर्ट फीलिंग लोनली डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट डिजिटली कनेक्टेड जनरेशन इन द हिस्ट्री। मतलब जो जनरेशन 24 घंटे इंटरनेट पर कनेक्टेड रहती है, वो इमोशनली सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है आज। और इमोशनल डिस्कनेक्टेड का असर ये हो गया है कि डिस्कनेक्ट सिर्फ लोनलीनेस नहीं लाता, बल्कि अंदर एक तरह की खालीपन पैदा करता है। एक ऐसा खालीपन जो उन्हें हाइपर एक्टिव, डिफेंसिव और कभी कभी एग्रेसिव बना देता है। जरा सोचिए, जब आपकी हर बात व्यू, लाइक या कमेंट या कंपैरिजन में तौली जाए तो आप खुद को एक कंटेंट की तरह देखने लगते हैं, इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं। जेन जी अब वैलिडेशन के लिए जीती है, और जब वैलिडेशन नहीं मिलता है तो गुस्सा बढ़ जाता है। हर बार जब कोई सोशल मीडिया पर हो या किसी से बात करने को हो, दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, यानी हैप्पीनेस केमिकल। दोस्तों, डोपामाइन कुछ और नहीं बल्कि डोपामाइन हमारे दिमाग का एक केमिकल रिलीज सिस्टम है, जिसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारे अंदर रिवॉर्ड सिस्टम को जलाता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और हमें खुशी या एप्रिसिएशन मिलती है, दिमाग हमें डोपामाइन देता है ताकि हमें अच्छा लगे और हम वो काम दोबारा करें। लेकिन अब इस नेचुरल सिस्टम को भी सबसे ज़्यादा हैक किया है आज के सोशल मीडिया नेटवर्क ने। पहले लोग खुशी के लिए किसी असली अचीवमेंट का इंतजार करते थे, जैसे कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, कैरियर में सक्सेस पाना। अब खुशी स्क्रीन में मिलने लगी है दोस्तों। टीनेजर्स हु स्पेंड मोर देन 3 आवर ऑन सोशल मीडिया डेली शो 62% हायर डोपामाइन डिपेंडेंसी पैटर्न्स। दोस्तों, जेन जी की जिंदगी ही डोपामाइन के रिलीज होने पर ही टिकी है, और जब ये नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ने लग जाता है। फिर आता है कंपैरिजन इन कल्चर दोस्तों। पहले कंपटीशन सिर्फ क्लास तक सीमित था दोस्तों, अब कंपटीशन ग्लोबल हो गया है। आज की दुनिया में कंपैरिजन कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले कंपैरिजन सिर्फ मोहल्ले या स्कूल तक सीमित था, अब कंपैरिजन ग्लोबल हो चुका है। पहले हम अपने पड़ोसी से तुलना करते थे, अब हम किसी ऐसे इंसान से कंपैरिजन करते हैं जो दूसरे देश में, दूसरे टाइम जोन में रहता है। जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, लिंक्डइन, हर प्लेटफॉर्म अब एक परफॉर्मेंस स्टेज बन गया है, जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश में लगा है। परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट सक्सेस स्टोरी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% ऑफ जेन जी फील एंजाइटी और डिप्रेशन ड्यू टू सोशल कंपैरिजन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मतलब हर बार जब कोई दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखता है तो दिमाग खुद की जिंदगी को कमतर समझने लगता है, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और एंगर में बदलता है, जिससे लो सेल्फ स्टीम, जेलसी, एंगर होना शुरू हो जाता है। WHO रिपोर्ट 2024 के अनुसार जापान में तो ये कंपैरिजन प्रेशर कल्चर में बदल गया है। वहाँ के स्कूल में कंपटीशन इतना इंटेंस है कि स्टूडेंट अपने आप वर्थलेस महसूस करने लगते हैं। इसका रिजल्ट ये आता है कि जापान में जेन जी का सुसाइड रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है। अब बात करते हैं जो है पेरेंटिंग शिफ्टिंग की। दोस्तों, हर जनरेशन अपने बच्चों को अपनी समझ से पालती है, लेकिन जेन जी की परवरिश एक ऐसे दौर में हुई है जहां दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, हर चीज़ पल पल में बदल रही है।
इस बदलाव ने माता पिता की सोच और बच्चों की सोच के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। एक जनरेशन गैप जो अब इमोशनल वॉर बन चुकी है। पहले के पेरेंट्स सख्त होते थे, वो सिखाते थे गलती से सीखो, धैर्य रखो, मेहनत करो, झूठ मत बोलो, और उस सख्ती के पीछे एक मकसद होता था जो कि डिसिप्लिन सिखाता था। आज के पेरेंट्स इसके उल्टे हैं, जो बच्चों को हर चीज आसानी से देना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या इंटरनेट, पर्सनल फ्रीडम हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं देते हैं इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, जिससे अब बच्चा सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता है लेकिन समझ नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। हार्वर्ड साइकोलॉजी रिव्यू 2023 में लिखा है, मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल फोकस ऑन कंफर्ट नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग। यानी आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें मजबूत बनाना भूल गए हैं। यही से शुरू होता है वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन जो आज हम जेनजी में देख रहे हैं। हर दिन जेनजी तक लगभग 5000 प्लस डिजिटल एड्स पहुंचते हैं। हर जगह ओपिनियन, डिबेट्स, हेट स्पीचेस, पॉलिटिक्स, इतनी जानकारी दिमाग को थका देती है। आज हर कोई किसी न किसी आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहता है। कोई खुद को फेमिनिस्ट कहता है, कोई नेशनलिस्ट, कोई कैपिटलिस्ट, तो कोई सोशलिस्ट। हर कोई अपने विचारों को सबसे सही मानता है लेकिन किसी और की बात सुनना जैसे गुनाह हो गया है। वो इंटरनेट ने जेनजी को लाखों विचारों से इंट्रोड्यूस कराया है लेकिन उन विचारों को समझने की मैच्योरिटी उन्हें किसी ने नहीं सिखाई है। हर कोई विकिपीडिया लेवल नॉलेज लेकर फिलोसोफर बनने निकल पड़ा है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा है, ईगो भी बढ़ा है और एम्पैथी गायब हो गई है। दोस्तों, पेव रिसर्च सेंटर की 2023 की रिपोर्ट कहती है, अक्रॉस द वर्ल्ड जेनजी इज द मोस्ट पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइडेड जनरेशन। हर ग्रुप अपनी आइडियोलॉजी को ट्रूथ मानता है, बाकी को टॉक्सिक समझता है। भारत में इसका असर साफ दिखता है। कॉलेजों में छोटे छोटे मुद्दों पर स्टूडेंट ग्रुप में बढ़ जाते हैं, तो कहीं रिलीजन वर्सेस मॉडर्निटी की लड़ाई, तो कहीं फेमिनिस्ट वर्सेस ट्रेडिशन का क्लैश। सब अपने अपने इको चैम्बर में है जहां सिर्फ वही आवाज सुनाई देती है जो उन्हें पसंद है। अमेरिका में भी यही हाल है दोस्तों। वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 70% ऑफ जेनजी स्टूडेंट अवॉइड टॉकिंग टू पीपल विथ अपोजिट पॉलिटिकल व्यू। मतलब डिस्कशन कल्चर खत्म हो गया है और कैंसिलेशन कल्चर शुरू हो गया है। यूरोप में तो आइडियोलॉजी पोलराइजेशन इतना बढ़ गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज अब एल्गोरिदम बदल रही है ताकि लोगों को सिर्फ वही कंटेंट ना दिखे जो उनके विचारों से मेल खाता है। लेकिन फिर भी यूरोप डिजिटल 2024 रिपोर्ट के अनुसार हेट स्पीच और डिजिटल प्रोटेस्ट 2024 में 38% बढ़ चुके हैं। और इसी वजह से जब कोई उनकी सोच पर सवाल उठाता है तो वो डिफेंसिव या एग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे देश में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, हाल ही में नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। लगभग 8 से 9 सितंबर 2025 को नेपाल के युवाओं ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहर बड़े बड़े प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से जेनजी के लोग थे, यानी वो जो लगभग 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध किया, विशेष रूप से जब सरकार ने 26 प्रमुख प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। प्रदर्शन में सिर्फ शोर नहीं हुआ दोस्तों, कई सरकारी भवनों पर नियंत्रण हासिल किया गया। कुछ जगहों पर तो तोड़फोड़ हुई, पुलिस और सरकार ने भारी बल प्रयोग किया। इसके बाद युवा प्रदर्शनकारियों ने अपने आप आगे बढ़कर सफाई अभियान चलाई। एआई, रील्स, वर्चुअल लाइफ, सबने जेनजी को रियल लाइफ से दूर कर दिया है। अब कम्युनिकेशन इमोजी में है, इमोशंस में नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 1 आउट ऑफ 4 जेनजी इंडिविजुअल फील लोनली इवन आफ्टर बीइंग सोशली एक्टिव ऑनलाइन। जिसका मतलब है दोस्तों एंगर एक्सप्लोजन। तो दोस्तों, आखिर समाधान क्या है इन जेनजी जनरेशन के पास आज के इस टॉक्सिक लाइफ से बचने के लिए? चलिए इसको समझते हैं। पहला है डिजिटल डिटॉक्स से बचना दोस्तों, यानी हर दिन कुछ घंटे टेक्नोलॉजी से दूर रहना। दूसरा है रियल कम्युनिकेशन अपनाना, फैमिली और फ्रेंड के साथ रियल बात करना दोस्तों। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम से शरीर का स्ट्रेस लेवल कम होता है। चौथा है पर्पस ओरिएंटेड लाइफ,
जिसका मतलब है किसी मकसद के लिए जीना। एग्रेशन को एनर्जी में बदल देता है। तो दोस्तों, जेन जी की एग्रेशन कोई गलत नहीं है, ये एक सिम्टम है उस दुनिया का जो बहुत तेजी से चल रही है पर अपने लोगों को इमोशनल रेस्ट नहीं दे रही है। अगर हम इसे समझ लें तो शायद ये एग्रेशन एक पॉजिटिव रिवॉल्यूशन बन सकता है। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या सुझाव है जेन जी जनरेशन के प्रति।